हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल देखिए क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको कल पढ़ाया था मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। और इसके पहले जो फ्रैक्शंस की वीडियो अपलोड की हुई है वो आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा बाद में। इक्विवेलेंट प्रॉब्लम देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल जैसे ये हमारी 1 यूनिट की एक स्ट्रिप ली है, अब इसको हमने फोल्ड किया है तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ। ये कलर्ड वाला पार्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये कलर्ड वाला पार्ट हाफ हो गया। अब हम कलर्ड वाले पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 पार्ट है, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो इस कलर्ड वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 + 1/4 यानी कि 4, 1 + 1 यानी कि 2/4। तो वही ये लिखा है हमारा 2/4। अब ऐसे इसमें हमने फोल्ड किया, फिर कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 8 पार्ट होंगे ना, एक 5 6 7 8 पार्ट होंगे ना, 4 इधर 4 इधर, ओके। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/8 1/8 1/8 1/8, ओके। अब 4 बार 1/8 है तो क्या होगा, 4 टाइम्स 1/8 है तो 4/1/8 4/8, ओके। तो अब इसमें क्या दिया है, आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 इक्वल है। अब ये हमारी दी है, ठीक है। अब 1/2 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 को हम 2 और 4 2 की टेबल में आता, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 लिख सकते हैं, तो वही आ गया। अब 4/8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 4/8 को हम क्या लिखेंगे, 4 की टेबल में भी 4 आता है, 8 की टेबल में भी आता है, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2। तो ये हमारे सारे इक्वल हो गए, 1/2 2/4 4/8, ओके। तो वही इसमें दिया गया है। तो इसमें भी हमारा एक आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, इसमें क्या दिया गया है कि जो हमारा कलर्ड पार्ट है इतना ही है, तो इसमें 1/2 आया। यहाँ पे भी देखिए इतना ही पार्ट है ना, तो इसमें 2/4, यहाँ इतना पार्ट 4/8। तो ये तीनों हमारे इक्वल है ना, तीनों एक ही साइज है ना, बस हमारा लिखने का तरीका अलग हो गया, 1/2 2/4 4/8। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। अब 1/2 को तो हम काट नहीं सकते, 2/4 को काटा तो 1/2 आया, 4/8 को काटा तो 1/2 आया। तो ये हमारे क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल। अब आगे आप देखिए और समझ में आएगा। अब इसमें क्या है, नाउ चेक 1/3 एंड 2/, अब हमें चेक करना है 1/3 एंड 2/6 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है या नहीं, यूजिंग पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप का यूज करके देखो कैसे करते हैं। पेपर स्ट्रिप बना ली। अब इसमें हमें क्या है, ये 3 और यूनिट कितनी 1 3 पार्ट करना, 1 2, ओके। अब ये हमारा इतना हिस्सा हमारा क्या हो गया 1/3, ओके। इतना हिस्सा हमारा क्या हो गया 1/3। अब ध्यान से देखिएगा, फिर मैंने क्या किया, अब हमें 6 पार्ट करनी है। अब हमें 6 पार्ट करना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, 1/6 1/6 1/6। तो हमें क्या करना है, 1 + 1 2/6 है, तब हमें इतना करना है 2/6 वाला, ओके। अब देखिए ये वाला, अब हमें इसमें क्या है, एक समानता मिली है, क्या इक्विवेलेंट मिला, ये देखिए ये वाला पार्ट देखिए, दोनों को मिलाइए, ये 1/3 पार्ट है, ये 2/6 पार्ट है, सेम है ना सारे किसी, ये देखिए ये दोनों पार्ट सेम है ना, इक्विवेलेंट है ना। तो वही इसमें दिया है, पेपर स्ट्रिप का यूज करके हमें लिखना है, ओके। तो ये हमारा क्या है, यस। इसका आंसर क्या होगा, इसमें हमें क्या लिखना है, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, मेक योर ओन। अब ये हमारा देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग। अब ये हमारी एक टेबल दी है, एक मिनट, अब ये हमारी एक टेबल दी है, ओके, देखिएगा ध्यान से। तो अब हमें सिर्फ देखिए टेबल पे देखना, आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल है। पहले 1/2 हमारा कितना हो गया, ये हो गया, ओके। 3/6 हमारा कहाँ है, ये हो गया। तो ये देखिए ये दोनों लेंथ इक्वल है ना, इक्वल लग रही है, तो हाँ क्या होगा, यस। अब 2/3 एंड 4/6 इक्वल है। 2/3 हमारा कहाँ है, ये है, देखिए 2/3 हमारा ये है, और 4/6 ये है, देखिए। तो ये 2/3 है, ये 4/6 है, देखिए इक्वल है ना पूरी मेरी, ये देखिए यहाँ से मिलाइए इक्वल है। तो ये वाली भी एक मिनट जूम कर दूँ, देखिए अब इक्वल समझ में आई है, ये 2/3 है, ये 4/6 है। तो ये दोनों लेंथ भी हमारी इक्वल हो गई, 2/3 एंड 4/6। तो हम इसमें आंसर में क्या लिख देंगे, इक्वल है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक ए लेंथ ऑफ 1/2। अच्छा, लेंथ ऑफ 1/2 के बराबर 1/6 के कितने पीस होंगे, जैसे ये हमारी लेंथ है, ओके। ये देखिए ये हमारी लेंथ गई है। अब ये 1/6 के कितने पीस है, 1 2 3 3 पीस है ना, ये लेंथ 1/2 के बराबर कितने पीस है, 1 2 3 3 पीस है। तो यही में लिख देना है 3 पीस है, ठीक है। एक 3 पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक ए लेंथ ऑफ 1/2। अब अगला क्या है हमारा, हाउ मैनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6। अब 1/6 के पीस 1/3 के थ्रू कितने हैं, 1/3 ये हमारी, ये हम इसे ऐसे कर देंगे। तो 1/6 के 2 ही तो पीस है, 1 2 2 पीस है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 पीस, यानी 2 पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक ए लेंथ ऑफ 1/3, ठीक है। अब ये देखिए क्या है हमारा इसके बाद, अब अगर हम टेबल को और एक्सटेंड कर देते हैं तब फिर आप बताइए कितने हमारे फ्रैक्शनल बन सकते हैं। अब मान लीजिए ये 1/2 है, 1/2 के सेम हमारे कितने फ्रैक्शनल बन सकते हैं, ये देखिए 1/2 के बिल्कुल इस तरह से हम करेंगे। तो 1/2 2/4, ये भी सेम है, 3/6 4/8 5/10, ये हमारे सेम है। इसके बाद अगर हम मान लीजिए 1/3 का करते हैं, ये देखिए 1/3 के सीध में हम आ रहे हैं, तो ये दो फ्रैक्शनल 1/3 2/6 सेम है। और इसके बाद 2/3 का अगर हम देखते हैं, ये 2/3 की सीध में देखिए 2/3 4/6 ये दोनों सेम है। अच्छा 3/5 की सीध में कोई है, हाँ ये 3/5 की सीध में ये है,
ये वाला फ्रैक्शनल है, ये वाला। तो ये 6/10 और 3/5 सेम है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो इस तरह से हमारे कई फ्रैक्शनल इसके बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फिगर इट आउट। अब इसमें क्या है, 3/6, 4/6, 8, 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है। देखिए फ्रैक्शनल कैसे, ये इसके क्वेश्चन 3/6, 4/8, 5/10 क्या ये हमारे इक्वल है। ये देखिए ये हमारा है, 2 मिनट, ये हमारा है 3/6, उसके बाद 4/8, 5/10, 4/8, ओके। इसके बाद ये है 5/10। तो हम इसे कैसे देखेंगे, 3/6 के देखिए 3/6 में कट जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो गया। अब 4 में 4 की टेबल में आती है दोनों, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 कट गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो ये तीनों हमारे क्या आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं। तो यही हमें लिखना है कि तीनों फ्रैक्शन जो है दी क्या लिखेंगे, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, ऐसे हम लिखेंगे, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा अब हमें 2/6 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 2/6 है, इसके हम फ्रैक्शनल कैसे लिख सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहले आप देखिए, पहले 2/6 है, अब हम 2 में ऊपर मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, नीचे करेंगे, तो ये कितने आएंगे, 2 2 जा 4 अपॉन 6 2 जा 12, ओके। और फिर ऐसे ही हम दूसरा करेंगे, 2/6 में ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये हमारे इक्विवेलेंट है सारे। ऐसे ही हम 2/6 का मल्टीप्लाई 4 में ऊपर नीचे करेंगे, तो 4 2 जा 8, 6 4 जा 24। इस तरह से हम 5 का कर सकते हैं, 6 का कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ओनली 2 इक्विवेलेंट चाहिए। इसी तरह से हम इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा 2/6 है, इसे हम सिंप्लीफाई कर देते 1/3। तो 1/3 में हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/6। इसी तरह से 1/3 में ऊपर 3 का करा, नीचे 3 का करा, तो कितना आ जाएगा, 3/9। इसी तरह से 1/3 में ऊपर 4 का करा, नीचे 4 का करा, तो कितना आ जाएगा, 4/12। तो इस तरह से हमारे 2 इक्विवेलेंट इन्होंने बस पूछा है, राइट 2 इक्विवेलेंट। तो आप 2 इक्विवेलेंट कोई भी लिख दीजिएगा। मान लीजिए ये हमने, मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर 2/6 को हमने सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके। तो हम कोई भी 2 ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिए 2/6, 3/9। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ किसके, 2/6 के, ओके। हमें ऐसे लिखना है, देख लीजिए एक बार आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसी तरह से हमें 4/6 के 3 इक्विवेलेंट लिखना है। तो देखिए 4/6 का हम कैसे लिखते हैं, 4/6 के भी हम 2 तरीके से, पहले या तो हम इसे सिंप्लीफाई कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके, 2/3। इसे तो काट पीट नहीं सकते, तो या तो इसमें हम कर लें या फिर इसमें। 4/6 का हम देखिए कैसे करते हैं, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। फिर 4/6 में ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18। फिर 4/6 में ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, नीचे 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16/6 4 जा 24। इस तरह से हम कई कर सकते हैं। 2/3 का भी ऐसे ही कर दें हम, इन दोनों में से चाहे किसी का भी हम कर दें। 2/3 का हम जैसे बनाएंगे, 2/3 का थोड़ा सिंपल रहता है, क्योंकि इसे मैंने काट दिया है पहले, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2/3 में ऊपर 3 का, नीचे 3 का, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। फिर 2/3 में 4 का ऊपर, 4 का नीचे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके 3 इक्विवेलेंट लिख लेंगे, चाहे हम ये वाले लिख लें, चाहे हम ये वाले लिख लें, दोनों ही हमारे सही है। इसे हम सिंप्लीफाई करके तब इसमें कर दिया हमने। तो हम 2 इक्विवेलेंट 4/6 के कोई भी लिख देंगे इन दोनों में से। मान लीजिए ये वाला लिखना है, तो 8/12, 12/, ये लिख दो, 4/6, 4/6 तो हमारा है ही, 6/9, 8/12, 6/9, 8/12। एक इसका और निकालना पड़ेगा, 3 मांगे हैं, तो 2/3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 5 2 जा 10/15। तो ये हमारा क्या आ गया, 10/15। बस हमें सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। या तो इन्हें हम पहले काट के फिर उसमें कर दें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, या डायरेक्ट हम इसमें भी कर सकते हैं, ओके। और अब हमारा इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल यूजिंग इक्वल शेयर, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।